वीर शिवा चमके, तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी, तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। मुठभर घेतले मावळे सोबती, नाय पाहिला जाती पाती, लढले मातीसाठी, फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती, मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती, मुघलाचा बाप राजा माझा सूर्याहून तेच होता राजा माझा हर हर करी गाजा। दक्ष नागरिक की तरफ से मैं जो मुझे ये आज गौरव मिला है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, बैग अभी मिलेगा, बुक मिलेगा, कम पड़ेगा, फिर मिलेगा। आज हम जिनकी जयंती पे यहाँ जमा हुए हैं वो महाराष्ट्र के राजा थे। 400 साल हो गए, 394 की जयंती आज मनाई जा रही है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले उनकी माता जीजा माता को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे सूरवीर को पैदा किया। फिर उसके बाद मैं शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने महाराष्ट्र को मुगलों से लड़ने को सिखाया। लेकिन उसके आगे कुछ और बोलना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वीडियो पूरा नहीं चला। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि शिवाजी मरे ही नहीं, शिवाजी आज भी जिंदा हैं, क्योंकि शिवाजी तब तक जिंदा रहेंगे जब तक मुगलों का शासन रहेगा। अब मुगलों का शासन सिर्फ मुगलों का ही नहीं होता है, हम शिवाजी के अगर वंशज हैं तो आज भी मुगल हैं। अब मुगल कौन है? भ्रष्टाचार, जो सारे गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो न मिलना, सच्चाई पे झूठ का विजय होना और एक गरीब के साथ किसी का खड़ा नहीं होना, ये भी एक तरह की बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम शिवाजी के वंशज हैं तो इनसे हमें सबसे मिलकर लड़ना होगा और ये लड़ाई तब तक जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आप बैठे हो वहीं से मैंने अपना वीडियो शुरू किया और जो मेरा घर दिखाया गया वो आज भी है। आज यहां बैठा हुआ हर बेटा अपनी मां का शिवाजी है, उसकी मां उस बेटे को शिवाजी जैसा ही बनना चाहती है। तो मेरा आपसे और मुझसे एक वादा है कि इस शिव जयंती को हर साल मनाना है, लेकिन इनके कुछ गुणों को अपने में लाना है। देखिए, शिवाजी को हम भगवान की तरह इसलिए पूछते हैं, सिर्फ 50 साल जिए और 14 साल की ही उम्र से उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि हमारे राज्य पे कुछ खतरा है। और मात्र 34 साल की उम्र में उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई। 6 साल तक युद्ध लड़ते गए और उसके बाद में एक ऐसा शासन दिया कि मुगलों का राज हम पे नहीं हो पाया। तो इस महाराष्ट्र धरती को, शिवाजी महाराज को मेरा नमन है। दूसरा मैं क्या करता हूं थोड़ा बता दूं। दक्ष नागरिक फाउंडेशन के साथ मैं एडवोकेट हूं, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा और ये जो भगवा ग्रुप है इसको मेरा वादा है कि अगले साल ये और अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बोल के जाता हूं। ये जो बुक और किताबें जो मैं बांटता हूं, उसका बांटने का कारण ये है कि मेरी मां भी एक बार ब्लाउज सिला करती थी और वो गली गली में जाके ऐसे ही जगहों पे हम रहते थे और ब्लाउज सिलते सिलते बेचारी थक जाती थी। आपने मेरा रिजल्ट देखा, जब मैं तीसरी में फेल हो गया, मेरी मां रोई, तब मैंने अपनी मां को वादा किया कि मां आज के बाद मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगा। और उसके बाद आपने मेरे रिजल्ट देखे, मैं कभी सेकंड आया ही नहीं। इस तरह का शिवाजी बनना है आपको, इस तरह का वंशज प्रूव करना है आपको, आपकी मां को सपनों को पूरा करना है। जो इस झुग्गी झोपड़ियों में जो दुर्दशा होती है उस दर्द को मैं जानता हूं, क्योंकि एक मरीज ही एक दूसरे मरीज को जानता है। इसीलिए बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेके, बिना किसी राजनीतिक संबंधों को लेके मैं आप लोगों के साथ कुछ करना चाहता हूं। अब मैं करना क्या चाहता हूं वो बताता हूं। यहां एरिया में मैं बहुत घूमा,
मैंने देखा यहाँ दो चीज का बहुत प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइट का। वो लाइट नहीं है, बहुत सारे घरों में मैं गया वहां लाइट नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि घर घर का विकास होना चाहिए, और यहां इतना अंधेरा देख के मुझे बहुत आश्चर्य है। उसके लिए मैं लड़ना चाहता हूं, और उस लड़ाई में मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं आपके लिए इस लड़ाई को बॉम्बे हाईकोर्ट तक ले जाऊंगा, और एज ए वकील मेरी पूरी वकील की टीम आपके लिए फ्री में लड़ेगी, और जब तक लाइट नहीं आ जाएगी तब तक लड़ेगी। अब वो लैंड फॉरेस्ट की है या लैंड प्राइवेट है या क्या है, वो कानून डिसाइड करेगा। लेकिन शौचालय, बिजली और पानी ये आपका मूलभूत अधिकार है, इसे समझ के रखिए, और ये आपको मिलना ही चाहिए। क्योंकि जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे सुंदर संविधान है, जिसे हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उस संविधान में हमको सबको अधिकार दिया गया है। आपका भी एक ही वोट है और डॉक्टर मुर्मू का भी एक ही वोट है। तो अगर हम दोनों का वोट बराबर है तो एक जगह प्रकाश और एक जगह अंधकार की है, ये समझ में नहीं आता है मुझे। उस अंधकार से प्रकाश की ओर लड़ेंगे हम लोग साथ में। इस युवा ये भगवे प्रतिष्ठान के साथ आप आइए। ये लोग मेरा ऑफिस जानते हैं, मैं भी आऊंगा। हम लोग लाइट के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले हम घर घर दीप जलाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को दीप तो जला है, लेकिन उसके बाद भी अंधेरा यहां दिख रहा है। उसके दीप जलाने के लिए आपको लड़ना होगा, और लड़ना मतलब अपने हक के लिए आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। कोर्ट में लड़ने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वकीलों की फीस नहीं कोई दे पाता है। वो फीस आपको लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं खड़ा हूं। दूसरा मैं काम ये करना चाहता हूं, मैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो वो ब्लाउज नहीं सिलती। तो अगर ये बच्चियां भी पढ़ लेंगी तो कल इनकी, आज आप जानते हैं आज इतने सारे बच्चियों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, इतने सारे बच्चियों पे रेप होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारी बच्चियां पढ़ लेंगी, नौकरी करेंगी, देश के तरक्की में सहयोग देंगी, तो उनकी शादी अच्छी होगी, उनका जीवन अच्छा होगा। इसीलिए मैं बच्चियों को टेंशन, लोग बहुत जगह मैंने सुना है 4 बेटियां हो गई तो टेंशन हो जाता है। मेरा बोलना है बच्चियां टेंशन नहीं, 10 सन्स के बराबर है। एक बच्ची 10 बेटे के बराबर है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस नारी शक्ति को जगाना है, इस बच्चियों के लिए मुझे लड़ना है। आज जो बैग और बुक मैं लाया हूं, अगर कम पड़ेगा तो फिर लाऊंगा। और जो बच्चियां, मैंने ये भी बोला इनको कि जो बच्चियां गरीबी रूप से या स्कूल में उनकी फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम सब मिल के पढ़ाएंगे, क्योंकि एक आदमी से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस वादे के साथ आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर मैं ऐसे ही एक झोपड़पट्टी से एक हाईकोर्ट का वकील बन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। वो आग आप लगानी होगी। और सच में इस किताब और कापियों को आप पढ़ा के देखिए, पढ़ के देखिए। ये कलम किस्मत बदल देती है। बाकी तो सब वादे करते हैं, लेकिन ये कलम किस्मत बदल देती है। इस पे भरोसा रखिए, इसे पढ़िए, और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कीजिए। जो भी कम हो बोलिए, मैं तुरंत आऊंगा, मेरी टीम आएगी, और आपके लिए जो भी पढ़ाई के लिए हम कर सके वो करेंगे। एक बार जोर से शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय भवानी। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ दक्ष नागरिक फाउंडेशन। आप सभी को आज शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के, हमारे देश के एक योद्धा रहे, एक अच्छे प्रशासक रहे, और हमारे लिए एक सीख रहे कि किसी भी परिस्थिति में हमें लड़ना चाहिए, और सामने वाला दुश्मन कितना भी मजबूत हो उसे हम तकनीक से, दिमाग से और एक स्ट्रैटेजी बना के हरा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इतिहास में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और आज उन सब चीज़ों को दोहराया गया। मेरी संस्था जो है वो बेटियों को पढ़ाने के लिए एक अटेम्प्ट कर रही है, और
जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो एक अनोखा विचार है कि बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, उसमें मैं और मेरी संस्था हम लोग एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज शिवाजी को याद करते हुए हम लोगों ने कम से कम कुल मिला के विभिन्न जगहों पे 2000 बच्चियों को नोटबुक और बैग बांटे और उनसे भी अपील की कि अगर हम शिवाजी हमारे आदर्श हैं, शिवाजी हमारे महाराष्ट्र के सम्मान हैं, अभिमान हैं और पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं, तो अगर वो अपनी माँ का नाम इतना रोशन कर सकते हैं तो हर एक बच्चे में आज भी शिवाजी हैं। और अगर हर बच्चा शिवाजी की तरह सोचे और हर बच्चा उनकी तरह लड़े तो हर बच्चा अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। और वो तब होगा जब हम सब पढ़ेंगे, लिखेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। धन्यवाद।